वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। क्राइम स्टोरी विद शुभ 378 बोल रहे हैं। इसलिए मुझे इन गरीब लोगों से नफरत है। मैंने एक गांव की बस्ती में देखा कि एक औरत हैंडपंप में पानी लेने गई थी तो उसे ये बस्ती वाले देखकर मेंढक जैसे मुंह बना लिए थे और उसको पानी भरने से मना कर रहे थे कि पहले हम पानी भरेंगे फिर तुम पानी भरना, जबकि वो औरत उनसे पहले आई थी। सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस्ती वाले उस औरत से छुआछूत मानते हैं क्योंकि वो छोटी जाति की थी। पर फिर यही गांव वाले बोलते हैं ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। जात पात बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है। गांव में जाओगे तो पता चलेगा। आधी से ज़्यादा जनसंख्या अभी भी इसी वजह से वो है। इससे शादी नहीं करेंगे, इससे शादी नहीं करवाएंगे अपने बच्चे की, इससे दोस्ती नहीं होनी चाहिए, इससे वो नहीं होनी चाहिए, इससे पानी, ये पानी भरने वाले तक आ गए हैं। तो गांव वाले तो और ज़्यादा नल्ले होते हैं। कल्याणी सिंह 2494 बोल रहे हैं, गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिशन, सिविक सेंस, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ओके, इन्होंने तो सारा निचोड़ लिख दिया पूरा। गुड। कोई समराइज कर देना ऐसे तो फिर वो हो जाता है थोड़ा। वैसे पॉइंट्स इसमें अच्छे अच्छे इन्होंने नोट करे हैं। पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये तो मैं कई सारी वीडियो में बोलता ही हूँ। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मैच करने चाहिए। इससे भी हम एक एक बेस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम कि अभी हम कहाँ पे हैं, मिडिल क्लास में फंसे पड़े हैं और वो सब। सोच का स्तर बढ़ाना है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को समझो। कौन सा पिलो यूज़ कर रहे हो तुम, कैसे कपड़े पहन रहे हो, किस तरह का वो कर रहे हो, सारी चीज़ें। घर से मीडियोकर चीज़ों को निकाल दो, मीडियोकर लोगों को निकाल दो। खास तौर से लोग सबसे ज़्यादा ऑरा गिराते हैं तुम्हारा। हाय हेलो बंद करो, सबको ब्लॉक करो। छोटी सोच के लोग हमेशा तुम्हें नीचे गिराएंगे, ये बात याद रखना। उनकी सोच ही छोटी है, क्योंकि भले ही वो कितने भी अच्छा इंसान हो या कुछ भी हो, एक बात याद रखना। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम बोलते हो ना बार बार अच्छा है अच्छा है। मैं अच्छे को क्यों वो बोलता हूँ? क्योंकि अच्छा होते हुए भी वो घटिया हो सकता है। कैसे बताऊं? तुम ये मत सोचना कि जिसके इंटेंशन अच्छे हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा हमेशा। मैं यही चीज़ तुम्हें बताना चाहता हूँ। रैशनल थिंकिंग इसी को बोलते हैं कि एक लड़की ना एक बार उसको दे रही थी, गरीब को ना किसी को वो दे रही थी, हेल्प कर रही थी। तो बोली नहीं नहीं मेरा तो इंटेंशन अच्छा है। मैंने उसको बताया इंटेंशन अच्छे होने से रिजल्ट सही नहीं होता। अब तुम इसको पैसे दे रही हो, इसकी माँ को पता चलेगा ये इतना कलेक्ट करता है या नहीं, जो भी है, इसकी माँ एक और बच्चा पैदा करेगी, गरीबी बढ़ती रहेगी। तुम्हारा इंटेंशन, तुम किसी भी इंटेंशन से इसको हेल्प करो, लेकिन करनी नहीं चाहिए। तुम्हारे इंटेंशन सही होने से उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा, वो और बच्चे पैदा करेगी। गरीब बच्चे और क्यों क्यों पैदा करे होंगे उसने, तुम सोचो। भीख मांगते हैं यहाँ पे, भीख मांगते हैं, भीख मंगवाए जाते हैं। फूल बेच के भीख मंगवा लेंगे, ऐसे ही भीख मंगवा लेंगे। कुछ खिला दो ये करते रहेंगे, कुछ दिला दो ये करते रहेंगे, मैगी खिला दो। भीख मांगते हैं यहाँ पे। और मैं तो ये बोलता हूँ कि सीधा सीधा बोलते क्यों नहीं है हम लोग यहाँ पे, इतना लीपापोती क्यों करते हैं यहाँ पे? गरीब लोग यहाँ पे बच्चे पैदा करके उससे भीख मंगवा रहे हैं। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? फूल बिचवा रहे हैं उससे, फूल खरीद लो, फूल खरीद लो गंगा में बहाने के लिए। अंधे लोग यहाँ के सुगर कोट करके बोलेंगे, सीधा सीधा बोलते नहीं है। भड़वे लोग हैं यहाँ के। यहाँ की नल्ली माएँ बच्चे पैदा करे जा रही है, भीख मंगवा रही है उनसे। प्रशासन देख रहा है, प्रशासन भी कुछ नहीं कह रहा है। पूरे उसमें टूरिस्ट लोगों को इतना परेशान किया जाता है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा है। धार्मिकता के नाम पे भगवा कलर लेके वो बेंच को घेर के बैठ जाते हैं सारे साधु लोग, है ना। सरकार ने लगवाया, सरकार टूरिस्टों के लिए लगवाए गए बेंच वगैरह, लेकिन सारे घेर के रखे हुए हैं। वो जो लक्ष्मण झूला की साइड, जो उधर की साइड है, राम झूला की साइड जो जाते हैं, सारे बेंच, कोई बैठने लायक नहीं है। इतने सारे, मतलब गवर्नमेंट ने बेंच लगवाए। गवर्नमेंट का मतलब जो भी, जो हम टैक्स देते हैं जो। और वहां पे सारे भिखारी लोगों का कब्जा हो रखा है। प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूं कि भैया बहुत सारी अभी गलत चीजें हैं यहाँ पे और कोई कुछ नहीं बोलता है इनके खिलाफ। दिखता सबको है, प्रशासन को भी दिख रहा है। क्लीन नहीं करते हैं, करेंगे भी नहीं, क्योंकि तुम बोल ही नहीं पा रहे हो। जो पॉइंट आउट ही नहीं कर सकते जहाँ के नागरिक, वहाँ का प्रशासन क्या कुछ करने वाला है? मैंने अभी ये खुल के बोली ये बात। तुम बता दो कितने लोगों ने ये ऑब्जर्व की होगी ऋषिकेश में? कभी किसी ने बोली ये बात है? सब देखते हैं, बस देखते रहेंगे।
उन्हें नॉर्मल लगता है, वो नॉर्मल समझ चुके हैं इस चीज़ को कि बच्चों से अगर फूल बिकवाए जा रहे हैं या भीख मंगवाई जा रही है, वो नॉर्मल लग रहा है। वो माँ खुद उसके बच्चों के साथ बैठ के भीख मांग रही है, ये नॉर्मल लग रहा है उन्हें। तुम्हें समझ भी आ रहा है क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा जो विदेशी लोग यहाँ पे आते हैं, फिर वहाँ यहाँ से क्या तस्वीर लेके जाते होंगे। इतना प्रीमियम एरिया तपोवन, इतना प्रीमियम एरिया, प्रीमियम कैफे, इतने अच्छे कैफे, और ये वाली इमेज लेके जाते हैं यहाँ से। बताओ, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं बोल रहा हूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैफेज जहाँ पे हैं उस एरिया की बात कर रहा हूँ, ऋषिकेश की नहीं कर रहा, ऋषिकेश तो है ही बेकार वाला। तपोवन की बात कर रहा हूँ। प्रीमियम प्रॉपर्टीज हैं, प्रीमियम कैफेज हैं यहाँ पे, तब ये हाल है। दिख नहीं रहा प्रशासन को भी, भगाते नहीं है, ये हाल है यहाँ का। और मैं सिर्फ यहीं का बोल रहा हूँ, तू देख लो पूरे इंडिया में कितनी जगह पे ये सब है। मनाली के मॉल रोड पे देख लो जाके, कुछ नहीं, सब ऐसे ही चल रहा है। क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यहाँ पे इंटरनेशनल को भी गरीब बना दिया है। वो कौन सी दरगाह है यार, वो कौन सी जगह है वो मुंबई में जो है, तो दिल्ली में वो देख लो, कोई भी धार्मिक जगह पे देख लो तुम, हैं कितने गरीब लोग। कैसे कोई टूरिस्ट आएगा या दोबारा, चलो मान लो एक बार क्यूरोसिटी से आ भी गया, क्या दूसरी बार वो दोबारा आना चाहेगा वहां पे? क्यूरोसिटी तो एक बार में शांत हो जाएगी, दोबारा आने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, मतलब गुड एक्सपीरियंस की वजह से दोबारा आता है इंसान। पहली बार आ सकता है, पहली बार एक्सपीरियंस के लिए आता है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई भी व्यक्ति जब ट्रैवल करता है ना, किस पर्पज से करता है? पहले तो क्यूरोसिटी होगी कि ठीक है चलो वहां पे इंडिया घूम के आते हैं, ये वो। दूसरी बार आने के लिए उसको प्रीमियम एक्सपीरियंस देना पड़ेगा तुम्हें, तब वो दूसरी बार आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। श्रीलंका में चला जाएगा वो, श्रीलंका मच बेटर है, थोड़े कम भिखारी हैं, थोड़े कम लोग, कम इतने वो हैं, भीड़ भी कम है। थाईलैंड चला जाएगा, थाईलैंड जाते हैं लोग, देखो अगेन एंड अगेन जाते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार। अब हमने इतनी मेहनत से यहाँ पे एक योगा को प्रमोट करके, स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करके थोड़ा तो टूरिज्म अट्रैक्ट किया, यहाँ पे भी आके अब ये सब हो रहा है। समझ लो, और कोई नहीं बोलता इन चीज़ों के बारे में। मैंने एक भी ऋषिकेश के किसी भी व्लॉगर को नहीं देखा कि कोई भी खुल के ये बात बोल दे, है ही नहीं। दिखता सबको है, बोलता कोई नहीं है। नहीं, पुअर लोगों के खिलाफ नहीं बोल सकते भाई, शुगर कोट करके बोलेंगे या फिर ये बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, बाकी तमाम 10 चीज़ें उन्हें गलत दिख जाएगी, ये नहीं चीज़ गलत दिख रही उन्हें। चलो हम भी थोड़ा सा मुंह बंदी रखते हैं वैसे अभी बाद में बोलेंगे कभी सही टाइम पे। यूजर अंडरस्कोर सैम0101 बोल रही हैं, छोटी जात वाला कॉन्सेप्ट शहरों में भी है, स्टिल फॉलो किया जाता है अनटचेबिलिटी को। हाँ, बहुत सारे शहरों में, टीयर 2 सिटी में देखोगे तुम, मेट्रो में भी देखोगे, इवन शादी के कॉन्सेप्ट में देख लो, जब शादी करी जाती है तो सेम सरनेम पता नहीं या ऐसा ऐसा कुछ कुछ कुछ, ये सब नल्ले लोग यही सब तो करते हैं। और ये करने के चक्कर में एक अच्छा पार्टनर बच्चों को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भाई सेम कास्ट में करना है तो कभी कभी 20 साल बड़ा होता है जो लड़का होता है, या फिर बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहा होता तो भी करना है, या तो पैसे के लिए करेंगे या तो सेम उसमें करने के लिए, बिरादरी में करने के लिए। कोई किसी की भी शादियां हो रही हैं तो फिर देख लो क्या हाल होता है फिर शादी के बाद यहाँ पे इंडिया में। कोई खुश देखा है कभी तुमने? नल्ले की तरह भाई यहाँ पे चलते रहेंगे। ल, बीवी आगे चल रही है, नहीं बीवी पीछे चल रही है, पति अलग चल रहा है, टूरिज्म में आया घूमने। तुम समझ रहे हो? कभी कभी तो बच्चा भी होता है सामने, वो अलग चल रही है, वो अलग चल रहा है। अगर शादी के विद इन 1 ईयर आए हैं तो फिर तो हाथ में हाथ डाल के हाथ में हाथ डाल के चलेंगे हैं, तो 1 साल के बाद आएंगे, वो अलग चल रहा है, वो अलग चल रही है, ऐसे यूं करके पागलों की तरह यूं देख देख के चल रहे। कोई प्यार नहीं, कुछ नहीं बचता भाई, सब नकली। गलती से अगर घूमने कार में जा रहे होंगे, कार में कोई किसी से बात नहीं कर रहा, बस काम की बात, वो आटा आटे आटे का ढक्कन लगा दिया तो ऐसी बातें होंगी, या फिर मतलब ग्रोसरी से रिलेटेड होएगी, 10-5 रुपए वाली बात होएगी, उस पर बात हो जाएगी। कोई आइडियाज नहीं होंगे, कोई शेयरिंग वाली बात नहीं होगी। ये इस तरह का रिलेशन होते हैं यहाँ पे, हैं। मोनू की मम्मी को चाबी दे दी थी, मोनू की मम्मी को चाबी दे दी, हाँ दे दी, हाँ।
अच्छा वो गैस बंद कर दी थी, हाँ वो घर कार में बैठ के ये बातें हो रही हैं इनकी। घूमने निकले, घूमने। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? घूमना एक एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आके घूम रहे हैं, एक अलग चल रहा है, एक अलग चल रही है। ये है शादी के बाद के यहाँ के स्टैंडर्ड। मैं बोल रहा हूँ 1 ईयर के तक तो भाई रहेगा ही जो भी है, वो बड़ा ये न, दोनों की स्कारसिटी रही है भाई, उसको लड़का नहीं मिला, उसको लड़की नहीं मिली, अब मिल गए तो दोनों यूं करके चलेंगे बिल्कुल हाथ में हाथ डाल के, है ना। अब हो गया 1 साल, अब देखो यहाँ पे क्या चे पै पै। खाएगी? नहीं खाएगी? नहीं खाएगी। वो आइसक्रीम पे लड़ रहे होंगे, उधर आइसक्रीम का एक कार्ड खड़ा रहता है वहां पे। खा ले, वनीला वाली खा ले। नहीं नहीं, इतनी ठंड कहाँ है, खा ले खा ले खा ले। और जब पहले शादी हुई होगी ना, फिर तो है खा लो ना, खा लो, अरे कोई बात नहीं, खा लो, अरे खा लो। क्या करता, जब कैरेक्टर में चला जाता हूँ। फिर उनकी बोली ऐसी हो जाती है, खा ले खा ले। दे दो भैया, दे दो, एक दे दो, वो दे दो, चौकोबार दे दो। कॉर्नेटो दे दो। अरे खाने के बाद ही खा लेंगे, अभी खा ले। क्या बोलता हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हाँ कि भैया ऐसे ही है सब, शादी वादी को वो प्यार व्यार किसी को कुछ नहीं होता, सब वो स्वार्थ पे चल रहे हैं। उसका भी स्वार्थ है, उसका भी स्वार्थ है, बस इस तरह प्यार व्यार घंटा कुछ है यहाँ पे। सब नल्ले हैं और झूठ बोलते हैं, सच नहीं बोलते। सबको दिखता है, मेरे जैसे कितने भी वो होंगे ना, तुम देख लेना, सबको दिखता है। मैं जितनों से भी बात करता हूँ, जब मेरे से बात करते हैं तो सच बोलते हैं, आपस में सच नहीं बोलते हैं ये। सच बोलेंगे तो फिर पूरा ध्वस्त हो जाएगा ना समाज, तो समाज को बचा के रखना है। हम्म। अनुज शर्मा बोल रहे हैं, भाई तू भी तो गरीब है और गरीब की औलाद है, दम है तो अपना बैंक बैलेंस बता। अच्छा, मेरा बैंक बैलेंस बताने से मेरा दम दिखेगा? तो दम नहीं है भाई। और क्या भाई, तू गरीब है? नहीं नहीं, गरीब नहीं हूँ भाई मैं। हाँ गरीब हूँ मैं। A फॉर आद्या 9163 बोल रहे हैं, गांव में तो लोग 2 रुपए का चावल खा रहे हैं और वुमेन के जिंदगी को कुत्ते के बराबर होती है। ये सच है। अब देखो, मैंने सच बोला तो तुम लोग सारे सच बोलने लग गए। मैंने पहले कभी भी ये बातें नहीं देखी। तुम पहले क्यों नहीं करते हो ये बातें, या फिर तुम फेस के साथ यूट्यूब पे क्यों नहीं बोलते हो ये बातें? मैं देखता हूँ कि जब मैंने बोल दिया तो सारे लोग एग्री कर रहे हैं, हाँ गांव में ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है। मैं ये देखता हूँ कि मैंने इससे पहले कभी ऐसी वीडियो क्यों नहीं देखी कि जिसके अंदर एकदम कटाक्ष करके सीधा सीधा सच बोला है, बिना नो शुगर कोटिंग, कोई शुगर की कोटिंग की नहीं, सीधा सीधा बोलना है जो है। ऐसा क्यों नहीं वीडियो बनाते हो तुम? क्यों नहीं कोई बनाता है? सीधा सीधा क्यों नहीं बात करते हो? है तो है, नल्ले लोग हैं ये, छोटी सोच के जाति बात करते हैं। और वुमेन का क्या हाल है वो तो देख ही लो तुम। मानते नहीं है, पता नहीं क्या है, एक तो इंडिया में बस महान ही महान बने हुए हैं ये। महान महान, हम महान, विश्वगुरु। रॉयल सिंह 77 बोल रहे हैं, भाई आई टू एम इमोशनल, लॉजिकल बात करना और सुनना पसंद है, मगर पॉइंट टू पॉइंट कट शॉर्ट। कभी कभी सेम टॉपिक रिपीट में टाइटल देख कर ही लगता है कि सेम ही स्टोरी होगी पहले वीडियो जैसी, टाइम ना वेस्ट हो जाए। कभी कभी इसलिए ही क्लिक नहीं करता मैं, एंड आई एम अज्यूमिंग बाकी लोग भी सोच कर नहीं करते होंगे। मलिक भाई एक पोल डालो कि, अरे हंसी, अरे यार ठीक है, मैंने ये तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया, पर ठीक है मैं देखूंगा इसके बारे में। अब सेम सेम टॉपिक होते तो होते हैं, मेरे लिमिटेड ही ज्ञान है, मेरे कोई ऐसा तो है नहीं मैं रॉकेट साइंस के बारे में बोलने लग जाऊंगा। जो आएगी वो लिमिटेड बातें ही आएंगी। देखो देखो, नहीं देखो, ठीक है। सत्य प्रकाश मानिक 3704 बोल रहे हैं, मेरा माँ बहुत रैशनल है, कोई बाबा उनसे बोले नॉनवेज मत खाओ, वो तो बाबा को ही सुना देती हैं। नहीं, सुनाने का टाइम नहीं है अभी भाई, सुनाना मतलब बाबा की बोलने की हिम्मत भी कैसे, कम से कम लठ बजने चाहिए भाई, सुनाने का टाइम गया भाई।
आप कब तक सुनाओगे? कोई आके तुम्हारी फूड प्रेफरेंस के बारे में कमेंट कर रहा है, तुम सिर्फ उसको सुनाने से शांत हो जाओगे? कम से कम लठ बजने चाहिए। भाई तू है कौन? है ये इनकी अब दबाने का समय आ गया है। इनको ओवर पावर करेंगे अब, समझ गए? फाड़ दो, फाड़ दो। लठ बजने चाहिए कम से कम। बोलना बोलना नहीं। इनमें अकल थोड़ी होती है, इनके अंदर कोई वो थोड़ी होता है। समझने वाले तो वैसे भी नहीं है ये। कम से कम दोबारा ना बोले, कभी किसी से ना बोले, इसके लिए लठ बजने चाहिए कम से कम। दिनेश मित्तल बोल रहे हैं, भाई आप और टॉपिक भी कवर कीजिए ना जो ह्यूमन की हैप्पीनेस को अफेक्ट करते हैं। फ्रेंडशिप, आई हैड मैनी फ्रेंड्स बैक इन डेज बट नो वन हेल्प मी इन, नो वन केयर मी, नो वन इवन थिंक अबाउट मी, आई एम ऑलवेज गेट बिट्रेड, आई ऑलवेज गेट बिट्रेड। ओके, so my questions are, how to choose friend? Does really a man need good friends? Boundaries for friendship? For how much time anyone can be our friend in life? देखो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो ये है, अपने स्वार्थ को कंट्रोल करना सीखो। तुम जो बोल रहे हो ना कि मैंने बिट्रे हुआ फ्रेंड से, तुम ये मत सोचो कि उसने बिट्रे कर दिया और उसी की गलती है सारी। नहीं 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 नहीं, तुमने अपने स्वार्थ पहले जोड़े। तुम जब तक किसी से अपने स्वार्थ नहीं जोड़ोगे तब तक तुम्हारा कोई बिट्रे नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई लॉस नहीं कर सकता, तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। एक बात याद रख लेना, इस जिंदगी में कभी भी किसी के बारे में ये मत बोलना कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। वो ऐसा कर पाया क्योंकि आपने अपना स्वार्थ जोड़ा उसके साथ। पहली बात तो स्वार्थ जोड़ना बंद करो। अपने लिए पैसा कमाना सीखो, अपने लिए और दूसरों के ऊपर भरोसा करना बंद करो। तुम भरोसा करते हो अपने लालच के कारण कि मेरे को अफेक्शन मिलेगा, मेरे को एक फ्रेंड मिलेगा, मैं शेयर कर पाऊंगा अपनी बातें, जबकि तुम कर किसी के भी साथ सकते हो। तुम अननोन फ्रेंड बना सकते हो, तुम अनगिनत फ्रेंड बना सकते हो। तुम बोलते हो नहीं 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 नहीं, ये वाला चाहिए मुझे, इसी के साथ बैठ के दारू पीऊंगा, ये करूंगा। तो तुमने भी तो अपने स्वार्थ बना रखे हैं। अब वो टाइम आने पे तुम्हें धोखा दे सकता है, तो उसने दे दिया। मैंने तो अगेन एंड अगेन अपनी लाइफ में बार बार यही सीखा है कि मैंने जितने लोगों की हेल्प करनी चाहिए, जितने लोगों से मैंने अपना इमोशन जोड़ना चाहा, वो बंदे ने मेरे को धोखा ही दिया। फिर मैंने सोचा ठीक है, अब मैं रहूंगा भी साथ में तो इमोशन नहीं जोड़ेंगे। इमोशन जोड़ना मेरा मेरा वो है डिसीजन। तो हाउ टू चूज अ फ्रेंड, डज रियली मैन नीड फ्रेंड? अरे भैया, ये तुम्हारी नीड पे डिपेंड करता है, तुम कितने स्वार्थी हो, तुमको क्या क्यों चाहिए फ्रेंड। क्यों अननोन लोगों से काम नहीं हो सकता? मेरे को तो अननोन लोग ही मिलते, मेरे लिस्ट में एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसे मैं फ्रेंड बोल सकूं। है ही नहीं, कोई नहीं है ना, मेरे को नीड लगती कभी भी। पर अनजान लोग बहुत मिलते हैं डेली, कोई नीड नहीं है मुझे। अनजान लोगों से ज़्यादा बेटर रहता है बल्कि। नोन लोग तो समझ गए ना। मैं तो कम्युनिटी बनाता नहीं हूँ, मैं तो अंडरग्राउंड रहता हूँ यहाँ पे। जहाँ पे भी रहता हूँ ना, मेरे को मिलने का शौक है। इवन जो तुम सब्सक्राइबर लोग भी मिलते हो, मैं तो हाँ हाँ हेलो हेलो करके सीधा निकल जाता हूँ। मेरे को नहीं मन करता है अब, सच बहुत बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को अंदर ईगो है या वो है, भैया मेरे को मिलने का अब शौक है ही नहीं। मैं जब पहले मिलता था तो मैं तुम्हें बोलता भी था कि हाँ भैया मिला करो, मेरे को अच्छा लगता है, मिल लिया करो। मैंने बोला है अपने इसी चैनल पे, बोला है, पुराने वीडियो में देख लेना। अब मेरे को मिलने का मन ही नहीं करता है तो मैं नहीं मिलता हूँ। वैसे भी मेरे तो मिलने का चार्ज है 5,000 रुपये, मैंने वो क्यों रखा है? मेरे को मज़ा नहीं आता है क्योंकि मिलने में, सच बोल रहा हूँ। ये ईगो नहीं है, ये कुछ वो भी नहीं है, ये मेरे अंदर की मेरे मेंटल उसको सेव करने की बात है। मेरे को 2020 में शायद पहला कोई मिला होगा जो मेरे को पहचान लिया ऐसे वैसे। लद्दाख की यात्रा कर रहा था मैं 2021, उससे पहले भी मिलते थे, बहुत सारे लोग मिलते थे, बहुत अच्छा भी लगता था, फोटो भी खिंचाते थे, बात करते थे साथ में, ये वो। पर वो टाइम था। अब वो तब से लेके आज तक सेम क्वेश्चन, अच्छा ये करते हो आप तो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, ये वो, ये कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ ट्रैवल कर लिया, अच्छा कहाँ रुके हुए हो, ये सब बातें करते हैं। मेरे को नहीं करनी है जनरल बातें, हो गया मेरा। तुमको लग रहा है कि तुम मेरे को अकेले मिल रहे हो, लेकिन मेरे को तुम जैसे ही कितने लोग पूरे दिन में मिलते हैं और सेम सवाल करते हैं। मेरे बारे में सोचो ना तुम, मेरे को तो सेम वो देने पड़ रहे हैं। इसीलिए भैया मेरे से मिलो तो मेरे से इंटरेक्शन मत करो। मेरे तुमको अगर करना है तो पहले बुकिंग करो, बुकिंग करो, तब मैं सोचूंगा मिलना है कि नहीं। मेरे से मत मिलो, मेरे को नहीं मिलना है, सच बोल रहा हूँ। कितने सारे लोग यहाँ तक आ जाते हैं जहाँ पे मैं रह रहा हूँ,
नहीं मिलना है, मेरी मर्जी। ईगो समझना, ईगो समझ लो, मैं सफाई भी नहीं दे रहा। तुम हो कौन? मेरे लिए तुम नल्ले हो सब, सच बता रहा हूँ। मैं नहीं किसी को भी समझता। सोचो, जिन लोगों ने मेरे को बड़ा करा, जिन लोगों के साथ रहा, मैं उनको उनको कुछ नहीं समझता। तुम हो कौन? सत्य प्रकाश मानिक 3707 बोल रहे हैं। सर नहीं नहीं, इसका तो थोड़ा सा और बोल सकते हैं इसके बारे में, फ्रेंडशिप। हाँ, तो ये फ्रेंडशिप वगैरह ये सब ठीक है। अपने आप को टू मच इन्वॉल्व मत करो किसी में भी, फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। अपने आप को जितना इन्वेस्ट करोगे उतना बिट्रेयल पाओगे, उतना धोखा मिलेगा। और फिर तुम बोलोगे कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अरे भैया, तुमने सारे पत्ते खोले ही क्यों? तुम क्यों बिछ गए उसके सामने? तुमने क्यों सारे इमोशन एक्सप्रेस कर दिए? तुमने क्यों उसके अपनी डोर को उसके हाथ में दे दिया? ये तो तुम्हारी भी तो गलती है ना। तुम के पूरा पूरा उस पर डाल दोगे कि उसने कर दिया ऐसा? नहीं हो सकता ऐसा, हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है ऐसा कोई भी। वो मेरे पास जो लास्ट जो एक दो बार हुए वो मुझे याद है, पर मैं उसमें यही बोलूंगा कि भैया मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया उससे। मैं क्यों एक्सपेक्ट करूं कि वो मेरी हेल्प करे या फिर वो मेरे लिए वो करे या वो करे? मैंने ही गलती करी। फिर मैंने वहां से डिटैचमेंट करा, मैं बोला भाड़ में जाओ तुम भी। मैं उसकी गलती कैसे बोल दूं? वो तो उसने तो वो डिसीजन लिया जो उसको लेना था, जितनी उसकी बुद्धि थी। समझे? जिसकी जितनी बुद्धि होगी वो उतना करेगा। उस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तुम्हारा कंट्रोल है कि तुम अपने आप को टू मच इन्वॉल्व ना करो किसी के भी साथ, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, किसी में भी। तुम बाकी एंजॉय करो, तुम बात करो, तुम गुड बन के रहो, अच्छे बन के रहो उनके साथ। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि तुम जूते मारते हुए चलो सबके। तुम रहो, लेकिन अपने आप को इन्वॉल्व मत करो ना, अपने इमोशन मत इन्वॉल्व करो उसके अंदर। गुड ह्यूमन बीइंग की तरह अच्छा बर्ताव करो, ठीक है? नहीं मिलना तो वो बिल्कुल स्ट्रेट रहो, नहीं मिलना, मुझे नहीं मिलना, बिना एक्सप्लेनेशन के बोलो नहीं मिलना, नहीं मिलना। एक्सप्लेनेशन मत दो, स्ट्रिक्ट रहो। मेरे को देखो, मैं कितना स्ट्रिक्ट हूँ, अपने सब्सक्राइबर को नल्ला बोल रहा हूँ, मेरे को बोल रहा हूँ कि नहीं मिलना, भाड़ में जाओ, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। स्ट्रिक्ट क्यों स्ट्रिक्ट हूँ पता है? मैं अपने मेंटल पीस को बचा रहा हूँ। ये ईगो नहीं है, तुम समझो इस बात को। स्ट्रिक्ट होना पड़ता है लाइफ में अगर तुम्हें ज़्यादा क्लियर रहना है, ज़्यादा स्ट्रेट रहना है तो। पता नहीं तुम्हें समझ में आया कि नहीं। यहाँ के लोग इतने इमोशनल होते हैं ना भाई, एक तो ये तो समझते नहीं है। ये समझते हैं कि भैया हम तो देख रहे हैं तुम्हारा चैनल, तुम्हारे अंदर ईगो है, ये वो बहुत देखे हैं मैंने ऐसे लोग। ईगो है, अरे भैया ईगो नहीं है, ये भी तो हो सकता है ईगो नहीं है, मन ही नहीं कर रहा है मिलने का, नहीं कर रहा। तुम कौन से महान हो भैया जो तुमसे मिलने का मन करेगा हमारा, या फिर तुम्हें फोटो देंगे, या फिर वो करेगा? क्यों करेगा मन है? ज्यादा ही स्ट्रेट हो जाता हूँ मैं। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। थकान हो गई मुझे।